गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद आवर टॉपिक ऑफ लीडरशिप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। पहला पॉइंट है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। लीडरशिप की डेफिनेशन जब हमने की थी तो लीडरशिप एक प्रोसेस है। प्रोसेस भी कौन सा? इन्फ्लुएंस करने का, प्रभावित करने का दूसरों को, और ऐसे इन्फ्लुएंस करना कि वो वही काम करे जो एक लीडर चाहता है। एक सबऑर्डिनेट जो है वो वही काम करे जो एक लीडर चाहता है। तो पहली इंपॉर्टेंस यही है, हेल्प्स इन इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल। जो मैनेजर होता है, जो लीडर होता है, वो सबऑर्डिनेट को अपने कंट्रोल में ऐसे लेके आता है, इन सच अ वे, ऐसे इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो क्या करे, वही काम करे जो एक लीडर चाहता है, ताकि वो अपने जो बेस्ट एफर्ट्स पुट करे, अपना 100% दे एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। जो गुड लीडर्स होते हैं, जो अच्छे लीडर्स होते हैं, वही अच्छे से लीड कर पाते हैं अपने सबऑर्डिनेट को। अगर एक लीडर अच्छा है, वो अच्छे से काम करवा पाएगा तो रिजल्ट भी क्या आएगा? अच्छा आएगा। गुड लीडर ऑलवेज गेट गुड रिजल्ट फ्रॉम हिज फॉलोअर्स। सेकेंड पॉइंट है हेल्प द फॉलोअर्स इन फुलफिलिंग देयर नीड्स। लीडर क्या करता है? अब लीडर जो है वो फॉलोअर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन भी जो है वो मेंटेन करता है। दोनों को ही एक दूसरे के साथ काम करना है, लीडर ने फॉलोअर्स के साथ काम करना है। अगर फॉलोअर्स नहीं होंगे तो लीडर की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तो लीडर क्या करता है? अपने फॉलोअर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन, एक पर्सनल रिलेशन जो है वो मेंटेन करता है। जब वो एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करेगा तभी उसको फॉलोअर्स के बारे में सारा कुछ पता चलेगा। फॉलोअर्स की क्या नीड है, सबऑर्डिनेट की क्या नीड है, वो सब कुछ उसको पता चल जाएगा। तो जब ये सब कुछ पता लग रहा है लीडर को, तो वो क्या करेगा? वो फॉलोअर की हेल्प करेगा, एक सबऑर्डिनेट की हेल्प करेगा उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। एक लीडर कौन होता है? किसको हम एक लीडर जो है अपॉइंट करते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सबऑर्डिनेट्स हैं, किसको लीडर चुनेंगे? उसी पर्सन को ही लीडर सिलेक्ट किया जाता है जो उनकी फीलिंग्स को समझता है, जो उनको समझता है, जो उनको मोटिवेट करता है, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जब आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी तो आप ऑलरेडी डेडिकेशन के साथ काम करोगे। अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो आपको हमेशा यही डर रहेगा, पता नहीं कब मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया जाएगा। आप हमेशा दूसरी जॉब को फाइंड करने में ही लगे रहोगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अपना एफर्ट नहीं डालोगे, अपना 100% नहीं दोगे। तो एक पर्सन को, उसी को ही लीडर सिलेक्ट करते हैं सबऑर्डिनेट्स, जो उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उनकी फीलिंग्स को समझता है, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि वो और ज्यादा कमा सके, टू अर्न वेल्थ एक्सेट्रा। अगर एक लीडर में ये सारी क्वालिटीज हैं, वो ऐसा है, सबको मोटिवेट भी करता है, तो जो फॉलोअर है, जो उसका सबऑर्डिनेट है, वो क्या करेगा? 100% से, अपनी 100% कैपेसिटी से काम करेगा, 100 पोटेंशियल से काम करेगा, डेडिकेशन के साथ काम करेगा, एंथुजियाज्म के साथ काम करेगा। तो अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको प्रमोशन भी मिलेगी, उसकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिकली जो उसकी नीड्स हैं, जो उसका मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का, वो भी फुलफिल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग द रिक्वायर्ड चेंजेस। हमारा जो बिजनेस है वो ऐसे एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है जो एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। डायनामिक है हमारा एनवायरनमेंट, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, और हमें क्या करना पड़ता है? उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। हम जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आए हैं, उसी चेंजेस को ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। जैसे पहले टाइपराइटर थे तो सब टाइपराइटर से ही काम करते थे, लेकिन अब फिर कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ तो ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होना चाहिए था? कंप्यूटर्स ही इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब टाइपराइटर से तो काम नहीं कर सकते। अब जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा वैसे ही चेंजेस हमने ऑर्गेनाइजेशन में भी इंट्रोड्यूस करने हैं। अगर हम वो चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल जो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो अगर जैसे जो लोग टाइपराइटर्स जिनको आता है, उनको कंप्यूटर नहीं आता, वो क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे उस चेंज को, क्योंकि उनको डर रहेगा, वो अपोज करेंगे क्योंकि डर रहेगा उनको कि हमारी जॉब जो है वो चली जाएगी। कोई भी पर्सन नहीं चाहता कि उसकी जॉब चली जाए।
तो लीडर क्या करता है, अपने सबॉर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करता है। अब लीडर के पहले ही इन्फ्लुएंस में होते हैं सबॉर्डिनेट, वही काम करते हैं जो लीडर चाहता है, तो उनको इन्फ्लुएंस करेगा। ऐसे इन्फ्लुएंस करता है वो, उनको बताता है कि अगर हम ये चेंज ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएंगे तो इसका बेनिफिट आपको भी होगा, अल्टीमेट बेनिफिट आपको ही होगा। आपका काम जो है वो कम हो जाएगा, आपका बर्डन जो है वो कम हो जाएगा और काम और ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो जब आपको ऐसे समझाया जाएगा, वो समझाएगा कौन, लीडर, तो आप क्या करोगे, जो सबॉर्डिनेट क्या करेंगे, वो विलिंगली जो है वो चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। एक लीडर ही होता है जो विलिंगली एक्सेप्ट करवाता है चेंजेस फ्रॉम द सबॉर्डिनेट। फोर्थ पॉइंट है हेल्प्स इन सॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट्स एफेक्टिवली। एक लीडर क्या करता है, वो हर एक टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में हो गया, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में हो गया, उनको कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता है। क्योंकि अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ही सफर करेगी। ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो रुक जाएगा, काम रुक जाएगा और स्ट्राइक पे चले जाएंगे लोग, तो ऑर्गेनाइजेशन के बंद होने का भी खतरा है। तो लीडर क्या करता है, वो हर एक प्रॉब्लम को, हर एक कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करता है। लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स को बोलता है कि आप अपने व्यूज बताओ, जो ये आपको प्रॉब्लम आ रही है अपनी प्रॉब्लम बताओ, क्या दिक्कत है, वो उनसे सारी दिक्कत पूछता है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो समझता है, और लड़ाई किस रीजन की वजह से हो रही है उसकी रियलिटी को भी जानने की कोशिश करता है। जब उसको रियलिटी पता लग जाएगी, दोनों के व्यू पॉइंट्स को समझेगा, एम्प्लॉयर के भी और एम्प्लॉय के भी, दोनों के व्यू पॉइंट्स को समझेगा और रियलिटी देखेगा कौन कहाँ गलत है, कौन कहाँ सही है, तो उसकी प्रॉब्लम को, तो फिर जब ये सब कुछ समझने के बाद वही जो है वो टाइमली सॉल्यूशंस जो है कन्फ्लिक्ट का वो प्रोवाइड करेगा। अगर टाइम से ही सॉल्यूशन मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा है, अगर टाइमली नहीं मिलेगा तो एडवर्स सिचुएशन हो जाएगी, स्ट्राइक्स हो जाएंगी, काम जो है वो रुक जाएगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अफेक्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चली जाएगी। तो एक लीडर ही है जो कन्फ्लिक्ट्स को है वो सॉल्व करता है, इजीली अच्छे से सॉल्व कर देता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो स्मूथली चलता चला जाए। लास्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस का, हेल्प्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स। जो लीडर क्या करता है, जो नई नई टेक्निक्स आती हैं वर्क की, वो सबॉर्डिनेट्स को बताता है, उनको ट्रेनिंग में, उनके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। लीडर सिर्फ टेक्निक्स को ही नहीं बताता, बल्कि फ्यूचर के लिए नए लीडर्स जो है वो क्रिएट भी करता है। आपको बता रहा है आप अच्छे से काम कर रहे हो, जब आप अच्छे से काम करोगे आपकी पोस्ट बढ़ जाएगी, आपको भी लीडर बना दिया जाएगा, आपके अंडर भी कुछ लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। ये थी इंपॉर्टेंस। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। किसी भी पर्सन को हम ऐसे ही लीडर अपॉइंट नहीं कर लेते, कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ पैरामीटर्स होता है। अगर एक पर्सन उन पैरामीटर्स पे, उन क्राइटेरिया पे क्या करता है, उतर जाता है, जिसको कहते हैं, अगर वो उन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तभी आप उसको एक लीडर अपॉइंट करते हो। फर्स्ट क्वालिटी है फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर मीन्स एक हेल्दी पर्सन होना चाहिए, मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए और फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए। मेंटल हेल्थ भी होनी चाहिए, उसमें हेल्थी होना चाहिए मेंटली भी, और फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए। हमने एक बात सुनी है कि एक सेइंग है, अ हेल्दी बॉडी पोजेसेस अ हेल्दी माइंड। एक हेल्दी माइंड जो है वो हेल्दी बॉडी में ही पोजेस करता है। लीडर जो है वो फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, मीन्स उसको कोई भी फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तभी वो अपने फॉलोअर्स को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाएगा। मेंटल हेल्थ ही मीन्स का क्या होता है कि उसके जो थॉट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से वो बता सके, बिल्कुल क्लियरली अपनी बात को कह सके, कोई कंफ्यूजन ना हो, दूसरे वाले को समझा सके, उसको बता सके कि क्या एक्चुअल में चाहता है वो, और वो दूसरों को समझ सके और दूसरे उसको भी इजीली जो है वो समझ सके। तो ये है हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए और मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है नॉलेज। एक लीडर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कोई कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स को वो तभी फेस कर पाएगा जब उसके पास नॉलेज होगी, उसके पास स्किल्स होंगी उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की। अगर उसके पास स्किल्स ही नहीं है
नॉलेज ही नहीं है तो वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। थर्ड पॉइंट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स फर्स्ट स्टेप लेने की उसमें हिम्मत होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई लेगा तो मैं उसके पीछे चलूंगा, बल्कि वो खुद आगे आए और खुद से फर्स्ट स्टेप ले। एक लीडर जो है उसके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटीज का वेट ना करे। अब जैसे किसी ने तो देखा होगा ना कि हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जगह कलर टीवी बनाए, कलर टीवी की जगह हम एलसीडी एलईडीज जो है वो बनाए, तो किसी ने तो वो स्टार्ट किया होगा ना। एक लीडर जो है उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो खुद फर्स्ट स्टेप ले, खुद फर्स्ट स्टेप ले, ना कि दूसरों का वेट करे कि वो फर्स्ट स्टेप लेंगे फिर मैं सेकंड लूंगा। तो लीडर के पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं करे, बल्कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करे। फोर्थ पॉइंट है कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी बात को कहने का, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा तभी आप जो है डिसीजंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा पाओगे। अपनी बात पे अगर आप टिक जाते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तभी आप दूसरों से काम करवा पाओगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगी का मीन्स जो है वो एक करेज क्रिएट करती है एक पर्सन में। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा एक लीडर के अंदर तो दूसरों से भी वो काम नहीं करवा पाएगा, अच्छे से जो है वो डिसीजंस जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाएगा। फिफ्थ पॉइंट है डिसिविनेस मीन्स, इसका मतलब क्या है कि लीडर के पास एबिलिटी होनी चाहिए डिसीजंस लेने की। अगर उसने कोई डिसीजन लिया है, उस डिसीजन से अगर जैसे कुछ और एडवर्स सिचुएशन आ गई तो उसको अपने डिसीजन पे स्टिक रहना चाहिए कि हाँ मैंने ये लिया है, उसको उस डिसीजन से भागना नहीं चाहिए। लीडर शुड हैव द एबिलिटी टू टेक द डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट दैम एंड ही शुड हैव फियरलेसनेस। उसको कोई डर नहीं होना चाहिए और अपने डिसीजन के ऊपर स्टिक रहना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है मोटिवेशनल स्किल, कि वो अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करे टाइम टू टाइम। अगर एक मोटिवेट करेगा लीडर अपने फॉलोअर्स को तो वो क्या, उससे क्या होगा, वो काम ज्यादा अच्छे से करेंगे, एंथुजियाज्म से करेंगे, तो इससे अल्टीमेटली जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो फुलफिल हो पाएगा। सेवेंथ है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मीन्स क्या है, जिस तरीके से वो काम करता है उस काम में, जैसे उसका मेथड है वर्किंग का, उसमें एक ट्रुथ होना चाहिए, सच्चाई से करे, मोरालिटी को फुलफिल करे, मीन्स मोरल वैल्यूज का भी ध्यान में रखे, किसी को हर्ट ना करे, किसी के लिए कुछ इल वर्ड्स जो है वो गलत जो है वो वर्ड्स यूज ना करे, अच्छे से काम करे, अपने एम्प्लॉयज के साथ कोई भी फॉल्स प्रोमिसेस ना करे। अगर आप अच्छे से काम करोगे, डेडिकेशन से काम करोगे, एक लीडर अच्छे से काम करेगा, तभी वो एक फॉलोअर्स को बोल पाएगा ना। अगर आप एक लीडर खुद से ही अच्छे से काम नहीं कर रहा तो वो अपने फॉलोअर्स को कुछ भी नहीं बोल पाएगा। तो एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसके अंदर। लास्ट पॉइंट है जो हमारा वो है सोशल स्किल। एक लीडर जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, सोशल बीइंग है, तो ह्यूमन बिहेवियर हर कोई चाहता है कि वो अच्छे से बिहेव करे। तो इसका मतलब क्या है कि उसको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे वो अपने फॉलोअर्स की फीलिंग्स को हर्ट करे। एक लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स को बोल रहा है कि आपको ऐसा काम नहीं करना, ये गलत है, और वो खुद से वही काम कर रहा है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो लीडर को वही काम करना चाहिए, वैसे ही बिहेव करना चाहिए, उस मैनर में बिहेव करना चाहिए जैसा वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है। तो ये थी कुछ क्वालिटीज एक गुड लीडर की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।